हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड इंग्लिश की बुक मृदंग में से यूनिट सेकंड वेलकम टू माय वर्ल्ड चैप्टर 1 इट इज़ फन पोम करेंगे। इस पोम में हम ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जिसको जानवरों की तरह, एनिमल और बर्ड्स की तरह एक्ट करना अच्छा लगता है। It's fun to be this, it's fun to be that, to leap like a lamb, to climb like a cat. फन का मतलब है बच्चों मज़े करना, दिस ये या यह, दैट वो या वह। तो बच्चा बोल रहा है ये करने में भी मज़ा है, वो करने में भी मज़ा है। लीप का मतलब है थोड़ी ऊंची सी छलांग, लैम भेड़ के बच्चे को कहते हैं, और लाइक का मतलब है पसंद या किसी की तरह। ठीक है, तो बच्चा बोल रहा है मुझे लैम की तरह छलांग लगाकर चलना अच्छा लगता है और मुझे बिल्ली की तरह चढ़ना भी पसंद है। देखो पिक्चर में बिल्ली कैसे पेड़ पर चढ़ रही है, तो बिल्ली भी कहीं भी चढ़ सकती है। तो वैसे ही बच्चा बोल रहा है कि मुझे लैम की तरह लीप करना और कैट की तरह क्लाइंब करना अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं बच्चों जो बहुत बार यूज़ होते हैं हमारे हर चैप्टर में। ठीक है, और हम उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं। दिस यह, दैट वह। दिस हम कोई चीज़ पास हो उसके लिए यूज़ करते हैं, और दैट जो चीज़ दूर हो उसके लिए यूज़ करते हैं। लाइक पसंद या किसी की तरह। टू देम उन्हें। ऑल सारे। नन कोई नहीं। टू हॉप लाइक अ फ्रॉग, टू स्विम लाइक अ फिश, टू ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। हॉप का मतलब है कूदना, फ्रॉग मेंढक, स्विम तैरना, फिश मछली। ट्रॉट का मतलब है उछल उछल कर छोटे छोटे कदम रखकर चलना, उसे ट्रॉट कहते हैं, जैसे घोड़ा चलता है। फ्लाई उड़ना, बर्ड पक्षी। तो यहाँ पर बच्चा बोल रहा है कि मुझे मेंढक की तरह कूदना अच्छा लगता है, फिश की तरह स्विम करना अच्छा लगता है, घोड़े की तरह ट्रॉट करना यानी उछल उछल कर दौड़ना अच्छा लगता है, और बर्ड की तरह, पक्षी की तरह उड़ना अच्छा लगता है। I can act just like them all. It's fun to be this, it's fun to be that. Act का मतलब है बर्ताव करना, उनकी तरह बर्ताव करना। तो बच्चा बोल रहा है कि मैं इन सब की तरह बर्ताव कर सकता हूँ, मुझे ये करने में भी मज़ा आता है और मुझे वो करने में भी मज़ा आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स। फन मज़े करना, क्लाइंब चढ़ना, लीप छलांग, स्विम तैरना, ट्रॉट उछल उछल कर छोटे छोटे कदम रखकर चलना, फ्लाई उड़ना। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। लिसन टू द साउंड्स दैट योर टीचर विल शेयर ऑन द मोबाइल। कैन यू आइडेंटिफाई द साउंड्स। तो बच्चों ये आपकी टीचर आपको क्लास में मोबाइल पे कुछ साउंड सुनाएगी और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस एनिमल की साउंड है। जैसे डक की साउंड कौन सी होती है, क्वैक क्वैक। कैट की साउंड मियाऊ, डॉग की साउंड भौ भौ। ठीक है, ऐसे आपकी टीचर कोई भी साउंड सुनाएगी और आपको आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चन। टीचर इफ़ यू वर अ कैट व्हाट वुड यू डू। टीचर कुछ बच्चों से पूछ रही है अगर तुम बिल्ली होते तो तुम क्या करते। एक फर्स्ट चाइल्ड बोलता है आई वुड रन आफ्टर अ माउस, मैं चूहे के पीछे भागता। सेकेंड चाइल्ड आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता। थर्ड चाइल्ड आई वुड से म्याऊ, और तीसरा बच्चा बोलता है मैं म्याऊ म्याऊ करता जैसे बिल्ली करती है। टीचर इफ़ यू मीट एन एलिफेंट व्हाट वुड यू से। फिर टीचर दोबारा क्वेश्चन पूछ रही है कि अगर तुम किसी हाथी से मिलोगे तो तुम क्या बोलोगे। ठीक है, से का मतलब बोलना और मीट मतलब मिलना।
फर्स्ट चाइल्ड, आई वुड से हेलो, मैं बोलूँगा हेलो। सेकंड चाइल्ड, आई वुड से मे आई राइड ऑन योर बैक, क्या मैं तुम्हारी पीठ पर सवारी कर सकता हूँ। राइड का मतलब होता है सवारी करना। थर्ड चाइल्ड, आई वुड से वेयर आर यू गोइंग, और मैं पूछूंगा, थर्ड बच्चा बोलता है मैं पूछूंगा कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और जैसे ये देखो ये पिक्चर बनी है नीचे, तो आप पूछ सकते हैं आई वुड से शो मी हाउ कैन यू थ्रो वाटर फ्रॉम योर ट्रंक, तो मैं हाथी को पूछ सकता हूँ कि मुझे बताओ तुम कैसे अपनी सूंड से पानी फेंक सकते हो, मुझे करके दिखाओ। ठीक है, थ्रो का मतलब होता है फेंकना और ट्रंक होती है सूंड। लेट अस स्पीक, से द वर्ड्स, शब्दों को पढ़ो या बोलो। क्लाइंब, लीप, स्विम, ट्रॉट, फ्लाई। नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो बच्चों अब हमें इन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी वाक्य बनाने हैं। एक उन्होंने हमें करके दिया है। मंकीज क्लाइंब ट्रीज, बंदर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है लीप, लीप का हम बनाएंगे शीप लीप्स इन द फील्ड, भेड़ खेतों में छलांग लगाती है। स्विम, आई कैन स्विम लाइक अ फिश, मैं मछली की तरह तैर सकता हूँ। ट्रॉट, हॉर्स इज ट्रॉटिंग, घोड़ा दौड़ रहा है। फ्लाई, एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। लेट अस राइट, व्हाट कैन यू डू लाइक एनी एनिमल और बर्ड, आप किसी जानवर या पक्षी की तरह क्या कर सकते हैं वो लिखो। ठीक है, तो मैंने लिखा है आई कैन हॉप लाइक अ फ्रॉग, मैं मेंढक की तरह कूद सकती हूँ। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। बी, नेम एनी टू एनिमल्स और बर्ड्स अदर देन फिश दैट कैन स्विम, कोई भी दो एनिमल्स और बर्ड के नाम लिखो मगर फिश के अलावा जो तैर सकते हैं। फर्स्ट लिखा है मैंने डक और सेकंड क्रोकोडाइल। ठीक है। सी, नेम एनी टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, दो एनिमल्स के नाम बताओ जो पेड़ों पर रहते हैं। ठीक है, लिव का मतलब रहना। तो फर्स्ट मंकी और सेकंड स्क्वेरल, बंदर और गिलहरी। डी, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोएम डू, जो पोएम में बच्चा है वो क्या कर सकता है। द चाइल्ड इन द पोएम कैन लीप लाइक अ लैम, क्लाइंब लाइक अ कैट, हॉप लाइक अ फ्रॉग, स्विम लाइक अ फिश, ट्रॉट लाइक अ हॉर्स एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड। जो पोम में बच्चा है वो भेड़ की तरह छलांग लगा सकता है, बिल्ली की तरह चढ़ सकता है, फ्रॉग की तरह कूद सकता है, फिश की तरह स्विम कर सकता है, हॉर्स की तरह दौड़ सकता है एंड बर्ड की तरह फ्लाई यानी उड़ सकता है। सेकेंड, द चाइल्ड इन द पोम कैन डू सो मैनी थिंग्स, विच ऑफ देम एनी टू डू यू लाइक द मोस्ट, जो पोम में बच्चा है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, तो उनमें से जो आपको दो बहुत अच्छी लगी वो लिखो। तो मैं लिखूँगी आई क्लाइंब लाइक अ कैट, सेकंड आई स्विम लाइक अ फिश, मुझे बिल्ली की तरह चढ़ना और फिश की तरह स्विम करना बहुत अच्छा लगा। पिक्चर रीडिंग, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, टॉक अबाउट इट। तो बच्चों ये देखो ये जो पिक्चर है आप देखो इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, फिर उसके बारे में बात करो। टॉक का मतलब बात करना। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर, और कुछ वाक्य लिखो। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, एक समुद्र के अंदर की यानी पानी के अंदर की पिक्चर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस इज एन अंडर वाटर पिक्चर ऑफ अ सी। सेकंड देखो यहाँ पर मरमेड भी है, जलपरी, तो लिखेंगे सेकंड पॉइंट हम देयर इज अ मरमेड इन द पिक्चर।
थर्ड देखो, इस पिक्चर के अंदर एक सबमरीन है। सबमरीन होती है जिसमें बैठ के हम पानी के अंदर जा सकते हैं, इसे पनडुब्बी कहते हैं। ठीक है, तो हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, देयर इज अ सबमरीन एंड पीपल हु आर सिट्स इन इट वॉचिंग वाटर एनिमल्स। तो सबमरीन के अंदर जो लोग बैठे हैं वो पानी के अंदर जो जानवर हैं उन्हें देख रहे हैं। थर्ड देखो, इसके अंदर कितने सारे वाटर एनिमल्स हैं, बहुत तरह के, है ना। टर्टल है, ऑक्टोपस है, स्टार फिश है, सी हॉर्स है। ये देखो, इसे सी हॉर्स कहते हैं। तो हम लिखेंगे, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाटर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन, टर्टल, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, स्टार फिश। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसके पिक्चर के अंदर एक डाइवर भी है, यानी गोताखोर। ये देखो, ये रहा, इसने ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क लगाया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अ डाइवर इज एक्सप्लोरिंग द अंडर वाटर वर्ल्ड। गोताखोर डाइवर क्या कर रहा है, पानी के अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है, देख रहा है। तो बच्चों, ये देखो पिक्चर में सीप भी हैं। सीप क्या होते हैं, एक शेल होता है और उसके अंदर मोती होते हैं। ये देखो, ये रहे, इसे ऑयस्टर कहते हैं। तो हम लिखेंगे, देयर इज एन ऑयस्टर इन दिस पिक्चर। ठीक है, अगर आपको कुछ और भी दिखाई देता है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, लेट अस थिंक, मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस। तो बच्चों, एक साइड हमें एनिमल्स के बारे में लिखा है और दूसरी साइड उनके एक्शंस हैं, हमें मैच करना है। द हॉर्स ट्रॉट्स, हॉर्स दौड़ रहा है, ये रहा। द लैम्प लीप्स, तो लैम्प लीप्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। द स्नेक क्रॉल्स, क्रॉल का मतलब रेंगना होता है, यानी सांप रेंग रहा है, ये ज्वाइन करेंगे। द स्क्वेरल रन्स, गिलहरी भाग रही है। द मंकी स्विंग्स, मंकी झूल रहा है। Let us speak. Look at the pictures. Read the words below each picture. बच्चों, हमें ये वर्ड्स पढ़ने हैं। ठीक है, पिक्चर देख के। An inch, ये स्केल है, इसमें 1 2 3 ऐसे इंचेस लिखे होते हैं, वो लिखा है। ठीक है, an inch, an ink pot, an igloo। तो बच्चों, ये जो फर्स्ट लाइन में है ये आई वोवल के वर्ड्स हैं और आई के साउंड के साथ एन लगता है। ठीक है। सेकंड, अ पिन, अ लिस्ट, अ फिश। थर्ड, अ बिन, अ रिंग, अ शिप। ये बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इनके साथ अ लगता है। लेट अस सिंग सॉन्ग ऑफ आई। आई का सॉन्ग है, गाना है। I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. I is both a letter and a word. Clap, clap, clap. इसका मतलब है आई है जो, वो एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है। ठीक है, वो एक अल्फ़ाबेट भी है और वो एक शब्द भी है, मैं। Even though they look the same, you use I and not your name. इवन दो का मतलब है हालांकि, हालांकि ये दोनों सेम नज़र आते हैं। तुम आई का यूज़, मैं का यूज़, उपयोग अपने नाम की जगह कर सकते हो। आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड। क्लैप क्लैप क्लैप